8 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या कहेंगे? सर क्या कह सकते हैं, गरीब आवाम का कोई ख्याल ही नहीं है, इस हुकूमत को बड़े परेशान हैं। पिछले हुकूमत के निस्बत से अभी जो मौजूदा हुकूमत है, तो इसमें क्या मुश्किलात आई है सैलरी के हवाले से, बजट के हवाले से घर में? सर हमें तो कोई पता नहीं है बजट का, बेसिकली हम लोग कोई घर की ज़रूरियात का हमें पता नहीं होता, बड़े भाई लोग करते हैं, फैमिली वाले करते हैं। बाकी ये है कि हम लोग इस हुकूमत से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कोई ख़ास इक़दाम नहीं किया जा रहा। बेसिकली मतलब हम लोगों का ये माइंड सेट है कि हम लोगों को कोई मौका मिले तो हम उसको अवेल करें, बाहर जाएँ। हमारे मुल्क में कोई तरक्की नहीं हो रही, बेसिकली हमें हमारे मुल्क में कोई तलीमी निज़ाम नहीं आ रहा, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे जिनसे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। यहाँ पे जस्ट हमारे जो सीनियर पर्सन है, जैसे कोई आर्मी या कोई भी हाईली ऑफिसर है, उसको उसके लिए बेनिफिट्स हैं। हम जैसे लोगों के लिए कोई बेनिफिट्स नहीं है। इवन मेरा बाइक और किसी भी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं है, इदारों से हम मुतमईन नहीं है। मेरा बाइक चोरी हुआ है तो मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मतलब कुछ भी उन्होंने 0% अभी तक तकरीबन 2 मंथ हो गए, 0% प्रोग्रेस है उसमें। मरियम नवाज कहती है कि पंजाब को संवारा गया है, पंजाब वो पंजाब अब नहीं रहा जो पीटीआई के दौर में था। तो क्या कहोगे मरियम नवाज को? सर मरियम नवाज या किसी भी उस सियासी पॉलिटिशियन से तो मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं। बट हमारे मुल्क में जस्ट वो रोड्स बना के, सड़कें बना के, इन चीज़ों से तो मुल्क का निज़ाम नहीं बेहतर होता। निज़ाम होता है, इदारे बेहतर होते हैं जब कोई तरक्याती काम होते हैं, जैसे कि तलीमी इदारे हमारे बने, उनके ऊपर तलीम पे फोकस हो। हमारे मुल्क में ज़्यादातर जाहिलियत है, जिसकी वजह से मुल्क आगे नहीं जा सकता कभी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।